हर चीज की अति को क्या बताया है? बुरा बताया है। हर चीज का मतलब यह है कि यहां खाने पे जोर दिया गया, सोने पे जोर दिया गया। अगर देखें तो बाकी चीजों पे क्यों नहीं जोर दिया? खाने पे जोर दिया और किस पे जोर दिया? सोने पे जोर दिया। सोना तो एक किस्म से मृत है व्यक्ति। क्या है? मृत है। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी जाते हैं तो उसमें जो लक्षण बताए गए हैं, जब व्यक्ति प्रेम भाव, भगवान के साथ प्रेम के लक्षण जो शुरुआत के हैं, उसमें एक चीज आती है कि वो एकदम जरा सा भी समय नष्ट नहीं करता। उसके ऊपर फिर एक बार उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इनिशियल लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें एक लक्षण ये है कि वो एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तो निद्रा के अंदर टोटल टाइम वेस्ट होता है। क्या होता है? टोटल टाइम वेस्ट होता है, परंतु उसको भी भगवान बताते हैं कि उसको भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको भी किसी तरीके से कृष्ण की तरफ हमें मोड़ना है। तो सोने का इसलिए बताया गया, ना अधिक ना कम। तो अब ये ऐसे खाने का, ना ज्यादा ना कम, तो अब भी बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ना कि ज्यादा कम, ये क्या मतलब है इसका? तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि ये आपका मतलब क्या है? कम और अधिक से आपका क्या तात्पर्य है? जरा बताएंगे। तो मैंने बता चुका हूं आपको कि भगवान तो अंतर्यामी है। क्या है? भगवान अंतर्यामी है। वो समझ जाते हैं इमीडिएटली कि इसके मन में ये प्रश्न उठा होगा। मैंने बोल तो दिया। ऐसे मैं आपसे कहूं कम भी, भाई ज्यादा भी मत खाइयो कपिल, कम भी मत खाइयो। अच्छा ठीक है। ज्यादा कम होता क्या है? ज्यादा कम, अधिक और कम होता क्या है? इसका कैसे ये क्या मतलब है इसका? तो भगवान उसी के उत्तर में कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। 17वां श्लोक जो है वो कहते हैं, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो इसमें हम एकदम पहले जाते हैं प्रयोजन पे। प्रयोजन का मतलब लक्ष्य। ये सब चीजें जो भगवान बता रहे हैं, जो योग की प्रक्रिया बता रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? वह योगाभ्यास, ये सब अभ्यास है ना, योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने 6 पॉइंट उठाए हैं। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पहले क्या कहते हैं? उनका जो पहला है युक्त आहार। अब मैं चर्चा करूंगा युक्त शब्द पे, जिसमें 3 इसके अर्थ आएंगे। युक्त के कितने अर्थ आएंगे? 3। तो युक्त आहार, तो पहला उन्होंने कहा युक्त आहार अर्थात योगी को भोजन युक्त। कैसा आहार होना चाहिए? युक्त आहार। और लोग क्या करते हैं? आहार लेते हैं। सिर्फ क्या लेते हैं? आहार। परंतु लेना क्या है? युक्त आहार। तो पहला युक्त का मतलब सिंपल, जुड़ा हुआ। युक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ही आहार करना चाहिए। तो पहला अर्थ क्या हुआ कि आप कोई भी आहार ऐसा नहीं करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है। युक्त आहार, उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। युक्त कैसे करते हैं भगवान के साथ? हम आहार को युक्त कैसे करते हैं भगवान के साथ? हम किसी भी चीज को भगवान के साथ युक्त कैसे करते हैं? हम भगवान को उस चीज को ऑफर कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? भोग। क्या कहते हैं? भोग। क्योंकि भोगता भगवान है, इसलिए उनको जो भी चीज हम ऑफर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भूल जाता हूं। भेंट। हाँ, भेंट एक किस्म से हुआ समर्पित। हाँ, समर्पित करते हैं तो उसको भोग कहते हैं। तो हम जब आहार को समर्पित करते हैं भगवान को, तो हम उसको भोग कहते हैं, और भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है? जैसी ग्रहण किया उससे वो युक्त हो जाते हैं। क्या कहते हैं? वो भोजन युक्त हो गया भगवान से। वो आहार किससे युक्त हो गया? भगवान से। और जैसी भगवान से युक्त हुआ तो भगवान के अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं वो हम में आए थे। बोला अच्छा,
हाँ ध्यान रखना, मैं क्या बोला, जितने भी गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, परंतु टंकी है एक, पानी से भरी है, आपका ग्लास में आप पानी लेते हो टंकी से, तो कौन सा पानी आता है? टंकी का पानी अलग होता है और ग्लास का पानी अलग होता है कि सेम होता है? समझ गए? अब इससे इस तरीके से क्या हुआ, गुणात्मक रूप में तो सेम है, परंतु मात्रात्मक रूप में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से भगवान के समस्त गुण, उनके गुण क्या है? दिव्य है। उनके गुणों के अंदर लेश मात्र भी भौतिकता नहीं है। उनके गुण, उनके अंदर भौतिक गुण नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए उनको शास्त्र निर्गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए शास्त्र उनको निर्गुण से भी संबोधित करते हैं। जो थोड़ा टेक्निकल समझना चाहे वही समझ लें। भौतिक गुण का जो सूत्र है वो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुणों आपको पता है, बताया हुआ है कि ये 3 गुण कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ये तीनों एक साथ होते हैं। सिर्फ ये होती है कि कोई गुण की प्रधानता होती है और कोई गुण प्रधान नहीं होते। तो इन तीनों में आपस में स्पर्धा चलती है। स्पर्धा का मतलब कंपटीशन, कौन जीतेगा। अब हमारे हाथ में है हम किस गुण को जिताते हैं। सतोगुण को जिताना है। किसको जिताना है? क्यों? सतोगुण को जिताना है इन तीनों गुणों से निकलने के लिए। सतोगुण को जिताना इसलिए नहीं है कि स्पर्धा में फंसे रहो। अरे बताओ, बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है पता है? मोनोपोली। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है? मेरा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि कंपटीशन में हारने के चांसेस होते हैं प्रभु जी। भाई भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, नहीं तो 3 गुणों में फंसा रहेगा, चाहे सतोगुण में फंसा रहेगा, कभी ना कभी रजोगुण और तमोगुण जीत जाएगा, तो तुम हार गए। और तीनों गुणों से अगर परे हो जाते हो तो कोई स्पर्धा ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। और ये तीनों गुण का मतलब ये है, अगर सतो है तो साथ में रजो और तमो अंदर फंसे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, बीमारी तो निकल गई, जड़ से नहीं गई, तो कीटाणु अभी भी अंदर है। कीटाणु अभी भी अंदर है और कभी भी निकल के आ सकते हैं और आपको दोबारा बीमार कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं उसको? जड़ से निकालो। क्या करो? जड़ से निकालो। तो इसी तरीके से ये युक्त आहार, जब भगवान के साथ युक्त होते हैं तो आहार जो है वो क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दिव्य। और उसको तो कैसा, तो यहां क्या बताया, क्या चीज समझिए आप? क्या पहली बात तो ये आया, मात्रा छोड़िए, ज्यादा कम से पहले क्या आएगा? ज्यादा कम तो बाद में आता है, पहले आहार आता है। पहले क्या आता है? आहार। बताइए, आप बोले हाँ जी क्या लेंगे, ज्यादा या कम? तो मुझसे पूछोगे प्रभु जी क्या चीज ज्यादा या कम लूंगा, फिर तो कुछ भी नहीं है सामने, पहले सामने आने तो दो। तो इसलिए पहले क्या है? आहार आएगा। तो पहले भी वो आहार क्या होना चाहिए? युक्त आहार। कैसा होना चाहिए? युक्त आहार। समझ में आया? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होगा? इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम। शरीर के अंदर क्या आती है? इंद्रियां। शरीर में क्या आती हैं? इंद्रियां। शरीर को जब कोई शरीर कहे ना, टेक्निकली आपको क्या सोचना चाहिए? जैसे ही कोई शरीर कहे आपको टेक्निकली एकदम सोचना चाहिए क्या आ गया? जीवा, स्वाद, आंखें, देखना, ये इंद्रियां इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नहीं तो शरीर बोलने से, अब आप ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को अगर डिजीज कहा जाए तो इमीडिएट सोचता है विच डिजीज, कौन सा डिजीज, कौन सी बीमारी। तो इसी तरीके से हमसे शरीर कोई कहे तो इमीडिएटली कहा जाना चाहिए? कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पे इमीडिएटली। और 11वीं क्या है? मन। यहां क्या भगवान कहते हैं? प्रकार शरीर, मन तथा कर्म। तो इनको क्या करना है? संयम में लाना है। तो यहां भगवान तरीका बता रहे हैं। भगवान एक चीज देखिए, भगवान क्या करते हैं? बताते हैं और फिर उसको कैसे करा जाए वो बताते हैं। और आप देखें, संयम में लाने को बोला, फिर क्या कहा? ज्यादा नहीं करना, कम नहीं करना। अब प्रश्न उठता है कि आहार तो, और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रूप गोस्वामी जी ने बताया, फिर हमें रूप गोस्वामी जी ने बताया, हमें क्या बताया कि सबसे जो इंद्री जो सबसे मुश्किल है कंट्रोल करना, वो कौन सी है? जीवा की। कौन सी है? जीवा की इंद्रिय सबसे मुश्किल है कंट्रोल करना। मुश्किल के साथ साथ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, इस जीवा की।
तो हम गाते हैं, क्या गाते हो? जीवमति तारामति लो मोय। तो सबसे मुश्किल जो जीवा है, तो ये युक्त आहार क्या करता है? जीवा को भगवान के साथ युक्त कर देता है। क्या कर देता है? भगवान के साथ युक्त कर देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आहार को यूज किया भगवान ने। समझ में आया? और समझ में आ रहा है? तो रूप गोस्वामी जी ने, आप कहोगे रूप गोस्वामी जी ने कैसे कह दिया उपदेशामृत के अंदर जीवा को क्यों कह दिया? क्योंकि देखो यहां भी भगवान क्या कह रहे हैं, आहार और आहार जीवा, टंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या लेवल पे लाना पड़ेगा? जीव को आहार। दूसरी चीज, अब आपको प्रभु जी कोई 2000 नोट का गड्डियां दे 50, परंतु वो गंदी हो, नई गड्डी नहीं हो, लोगे नहीं लोगे? लोगे नहीं लोगे ना? चाहे वो साफ, चाहे वो चमक रही हो, नई गड्डी हो या पुरानी हो। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हो उसमें? उसकी वैल्यू क्या देखते हो? इसी तरह से ध्यान रखिएगा, प्रसाद में मुझे ये पसंद नहीं और मुझे वो पसंद नहीं। समझ गए? पुराना नोट और नया नोट हो गया। उसका, उसके अंदर क्या छुपा है? आहार के अंदर वो प्रसाद है। वो क्या है? प्रसाद है। मुझे खिचड़ी पसंद नहीं आती, वो खिचड़ी है ही नहीं। अब आपको किस लेवल पे आना पड़ेगा? उसका मतलब आप आहार किस लिए कर रहे हो? दो चीजों के लिए। एक, उसको प्रसाद कब मानोगे? उसको प्रसाद जब मानोगे जब आप, पहली चीज, इसके अच्छे और बुरे लगने से ऊपर जाओगे। दूसरी चीज, आप आहार इसलिए कर रहे हो कि आपको अपनी शरीर को स्वस्थ रखना है। अभी आप आहार किस लिए करते हो? मोस्टली 99.9% लोग बाहर के आहार किस लिए करते हैं बताइए? टेस्ट, पेट भरने के लिए नहीं करते। कई बार बोलते नहीं लोग, अरे जी ये लेके आओ, मैं भूखा मर भी रहूंगा तो भी नहीं खाऊंगा, है ना? उसका मतलब पूरा पूरा क्या है? खेल, टेस्ट। परंतु भक्त भी टेस्ट देखता है, परंतु वो टेस्ट किस लिए देखता है? कि भगवान को सही लगा है कि नहीं लगा है, भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा। परंतु टेस्ट के कारण रिजेक्ट नहीं करता। ये युक्त शब्द के अंदर आ रहे हैं सब चीजें, ध्यान रखिएगा। ये है प्रसाद। प्रसाद ग्रहण करने का भी भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। जैसे बच्चे के हाथ में आप नोट दे दो, चाहे गड्डी नई हो या पुरानी हो, क्या कर देगा? उसको फाड़ फोड़ के फेंक देगा उसको, है? चीथड़े उड़े होंगे, आपने गड्डी छोड़ दी गलती से, वो आता है घुटनों पे आएगा, भाई क्या है, देखोगे फाड़ फूड़ के काट रहा है, खा रहा है, दुनिया भर के उसके साथ बर्बाद कर दिया उसका। तो इसलिए सारा खेल भाव का है। आपका भाव क्या है कि आप उसकी वैल्यू जानते हो। भाव ही है ना प्रभु जी, ये भी। दिस इज कॉन्शियसनेस। आप सचेत हो उसकी वैल्यू के बारे में। तो इसलिए युक्त आहार के वैल्यू के बारे में भी सचेत हो जाओ। भगवान को ऑफर हुआ ये दिव्य है। इसका भगवान के साथ कोई भेद नहीं है। इट इज सेम। जैसे कि किसी को कोरोना वायरस हुआ और आपका उसका झूठा खा लोगे तो आपको भी क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना जी? छुआछूत की बीमारी है, आपको भी कोरोना वायरस हो गया। क्यों? उसमें वायरस है। उसका मतलब उस व्यक्ति में और उस आहार में भेद है? नहीं है, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम है। वो व्यक्ति से जुड़े तो कोरोना वायरस, उसके आहार से जुड़े तो कोरोना वायरस। इसी तरीके से भगवान के प्रसाद से जुड़े वो दिव्य, तो प्रसाद भी दिव्य। इसलिए प्रसाद भगवान में कोई भेद भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण के प्रसाद में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रहा है?